नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जो सहायक शिक्षक के अंतर्गत विज्ञान प्रयोगशाला की भर्ती निकली हुई है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सिलेबस में क्या-क्या आना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो कुल तो रहेगा 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसमें से भौतिक शास्त्र के रहेंगे 40 क्वेश्चन, रसायन शास्त्र के भी रहेंगे 40 क्वेश्चन और जो जीव विज्ञान है उसके सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेंगे। आगे अंग्रेजी में 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब एक एक करके हम इनके टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि भौतिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, रसायन में कौन से टॉपिक आने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान के बारे में, जो 10 अंकों का आना है उसमें क्या टॉपिक रहेगा। सामान्य ज्ञान में आपको भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान पढ़ना होगा, जिसमें मुख्य संवैधानिक प्रावधान के बारे में पूछेंगे, मौलिक कर्तव्य हो गया एवं मौलिक अधिकार के बारे में, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा राज्यसभा, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। दूसरा रहेगा भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से, तो भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक पढ़ना होगा आपको, ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी होंगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक के लेवल के ही क्वेश्चन रहेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद की घटना। फिर भूगोल से भी क्वेश्चन रहेंगे, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर के ही रहेंगे, जिसमें सामान्य भूगोल रहेगा, भारत एवं विश्व का भूगोल भी रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या से क्वेश्चन रहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन, कृषि व ग्रामीण विकास के क्वेश्चन, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब 10वीं इसके अंदर के उसी स्तर के होंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही 12वीं वालों के लिए ली जा रही है, मिनिमम 12वीं क्वालिफाई। फिर सामान्य विज्ञान में छत्तीसगढ़ बोर्ड के वही 10वीं तक के स्तर के भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी पूछेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, भूगोल, राजनैतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार सम्मान, है ना, पुरस्कार सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। अब हम देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी ही पूछी जाएगी। फिर कंप्यूटर के भाग से रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू हो गया, इनसे सामान्य जानकारी, ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहेगा। फिर प्रिंटर्स के प्रकार, प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर, एक और बाकी जो प्रकार हैं उनके क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS डॉस, कॉमर्शियल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ये सब पूछेंगे। कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत, जैसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनसे संबंधित जानकारी। फिर इंटरनेट के उपयोग, जैसे ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। फिर एंटीवायरस के उपयोग, कि कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। CD, DVD संबंधित जानकारी। गूगल, एल्विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। ये टॉपिक्स रहेंगे आपके कंप्यूटर विषय के। फिर देख लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा। तो इंग्लिश ग्रामर से रहेगा, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस।
फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का पूछ लेगा, या फिर पैसिव को एक्टिव वॉइस में चेंज करने का पूछ लेगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, या डायरेक्ट को या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करो, ऐसा। फिर वॉक्यूबलरी रहेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब, आइडम्स एंड फ्रेजेस। हिंदी में क्या क्या पूछेगा, जिसमें आपका आ जाएगा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, कारक। फिर समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, तीनों प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। फिर रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ पूछता है ये इस टाइम पे। फिर शब्द रचना, ये भी। उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची विलोम, ये आपको तो ज़रूर ही पढ़ के जाना है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं विज्ञान के तीनों, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे अपन भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान से सबसे पहले गति और बल। गति से पूछेगा, जैसे गति का वर्णन, चाल एवं वेग, वेग, गतियों के ग्राफ, अलग अलग चाल वाली एक समान गति, रुकने का ग्राफ, असमान गति का ग्राफ, त्वरण, गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय संबंध, वृत्तीय गति, बल एवं गति के नियम, जैसे जड़त्व तथा द्रव्यमान, संतुलित एवं असंतुलित बल, गति का प्रथम नियम, रैखिक संवेग, संवेग में परिवर्तन व बल, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण या नियम, संवेग संरक्षण का नियम। फिर गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा, इसके नियम, त्वरण मुक्त पतन, द्रव्यमान एवं भार, गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करना, स्थिरता, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन रहेंगे। फिर जैविक संसार में संगठन, जैव विविधता के क्वेश्चन रहेंगे एवं उनके वर्गीकरण से रिलेटेड, जैसे जैव विविधता, समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया, समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास, विटेकर का वर्गीकरण, जगत मुनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया, नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया। फिर जीवन की मौलिक इकाई, जैसे कोशिका से क्वेश्चन रहेंगे, कोशिका के तरह तरह कोशिकाओं का अवलोकन करिए, कोशिकाओं का अध्ययन, प्रारूपिक कोशिका, कोशिका का संगठन, अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य, जालिका, गाल्जी इकाई, लाइसोसोम, रिक्तिकाएँ, अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली, अंतः सहजीविता से बने अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं, कोशिका सिद्धांत, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती है, बड़ी नहीं, क्यों, ऐसा क्वेश्चन, क्या कोशिकाएं चपटी ही होती है। फिर आगे एक टॉपिक है बहुकोशिकीय संरचना, जैसे ऊतक, हमें ऊतकों के बारे में कैसे पता चला, क्वेश्चन देगा। ऊतकों का समूहीकरण, पादप ऊतकों का समूहीकरण, जंतु ऊतकों का समूहीकरण, पादप ऊतकों का अवलोकन, त्वचीय ऊतक, मृदुतक, दृढ़ोतक, जंतु ऊतकों का अवलोकन, त्वचीय ऊतक, पेशी ऊतक, ऊतकों के कार्य, ऊतकों की संरचना, कार्य में संबंध, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। फिर हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे, जैसे स्वास्थ्य का अभिप्राय, स्वास्थ्य, अस्वस्थता और रोग, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, रोग की अभिव्यक्ति, लक्षणों के आधार पर रोग का पुष्टिकरण, रोगों का समूहीकरण, अवधि काल के आधार पर तीव्र रोग, दीर्घकालीन रोग, दीर्घकालिक रोग, रोग के कारक, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, रोग फैलने के साधन, अंग विशिष्ट, ऊतक विशिष्ट, उनके रोकथाम, उपचार, रोगों से बचाव, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। फिर प्राकृतवास, प्राकृतिक आवास से भी क्वेश्चन रहेंगे, प्राकृतिक आवास एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य अंतर संबंध, जैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध,
पोषक स्तर, जैविक अजैविक घटक, जीवन काल और विभिन्न प्राकृतवास के प्रति अनुकूलन, कचरा और उसका प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन, जिससे कचरा प्रबंधन के प्रयास, एक शहर में कचरे का प्रबंधन, एक इलाके में कचरे का प्रबंधन, व्यक्तिगत स्तर पर कचरे का प्रबंधन, कचरा प्रबंधन। पदार्थ में प्रकृति व संरचना। पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, द्रव्यमान का संरक्षण, हमारे चारों ओर के पदार्थ के बारे में, मिश्रण के प्रकार, विलयन क्या है, विलयन के गुण, विलयन के प्रकार, निलंबन क्या है, कोलाइड क्या है, शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से प्रकार हैं, तत्व, यौगिक, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और आगे देख लेते हैं परमाणु संरचना। परमाणु की कहानी, कितनी नई कितनी पुरानी, क्या परमाणु अविभाज्य है, गोल्डस्टीन और केनॉल किरण, थॉमसन का परमाणु मॉडल, अल्फा कण, प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, बोरवरी योजना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, परमाणु भार और संभार की इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन रहेंगे। आगे रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना के बारे में, इनमें से कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र, सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार, आयनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाइयाँ, द्रव्यमान, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना, पदार्थ के भार को मोल में दर्शाना, कणों की संख्या को मोल में दर्शाना, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स रहेंगी। रासायनिक आबंधन व क्रियाओं में से कौन से टॉपिक रहेंगे। रासायनिक आबंधन हो गया, आयनिक बंध, संयोजकता, सहसंयोजक बंध, आयनिक सहसंयोजी यौगिक, आयनिक यौगिकों के गुण, सहसंयोजी यौगिकों के गुण। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के टॉपिक रहेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया वियोजन मतलब अपघटन, अभिक्रिया विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन चैप्टर से कुछ रहेंगे, कार्य एवं ऊर्जा के रहेंगे, ध्वनि से रहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का हम तक पहुंचना, तरंगों के प्रकार, ध्वनि के अवलक्षण, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवर्त काल, आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की चाल, श्रव्यता, पराश्रव्य ध्वनि का अनुप्रयोग, अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनार इत्यादि। कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन के से कौन से टॉपिक लिए गए हैं। कोयला एवं पेट्रोल की उत्पत्ति, कोयले के प्रकार, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कोयले के ग्रेड, छत्तीसगढ़ में कोयला, पेट्रोलियम का प्रभाजी आश्रम, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक का पुनः चक्रण, ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण। से ही अम्ल, क्षार एवं लवण से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, ऐसे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। फिर धातु कर्म, धातुओं का रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, इससे तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जैसे जल, मृदु और कठोर जल, जल की कठोरता का कारण, कठोरता के प्रकार, पीने योग्य जल, उपयोग, जल प्रदूषण, साधारण नमक, नमक का निर्माण, उपयोग, खाने का सोडा उपयोग, कपड़े धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्यंजक चूर्ण, इनका कहीं रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो कहीं उपयोग पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें हमेशा पूछते हैं पेपर में ज़्यादातर। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, अल्कोहल का नामकरण, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन के गुणधर्म, अल्कोहल का निर्जलीकरण, इसका ऑक्सीकरण, इसका उपयोग, ऊष्मा एवं ताप के से क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऊष्मा, इनके मात्रक और कितना गर्म कितना ठंडा तापमान कैसे मापते हैं, मापक यंत्र हो गया, और प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन,
से। फिर विद्युत धारा के क्वेश्चन, जीवों का विकास आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, जैविक प्रक्रियाएं में पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन के क्वेश्चन, जैविक प्रक्रियाएं प्रजनन, वृद्धि, परिवर्धन से हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह टॉपिक हो गया। हिंदी हमने देख ही ली है, अंग्रेजी में क्या आना है ये भी देख लिया है, कंप्यूटर में भी देख लिया है, सामान्य ज्ञान में भी। तो यही है सिलेबस विज्ञान प्रयोगशाला में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका। जो सबसे ज़्यादा नंबरों के आ रहे हैं वो आपके भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से आ रहे हैं। एक बार और देख लेते हैं कि भौतिक से 40 अंक और रसायन विज्ञान से 40 अंक के आएंगे। फिर 20 का जीव विज्ञान रहेगा, अंग्रेजी 15, हिंदी 15 और सामान्य कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 10-10 क्वेश्चन। कुल मिला के 150 क्वेश्चन का होगा ये पेपर। और इसमें जो अभ्यर्थी होंगे वो 12वीं क्वालिफिकेशन जो रहेगा 12th पास होगा। अभी इतनी ही जानकारी है, और अगर कोई जानकारी सामने आती है तो हम बताते ही रहेंगे समय समय पर। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।